Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.3 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको करने जा रहे हैं। तो इसको काइंडली पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ ना कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उनके बारे में बात करूँगा। उसके बाद हम लोग इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक होगा। तो इसीलिए इसको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यही लेक्चर आपकी बेस बनेगा। आगे जितने भी आप प्रॉब्लम्स को करेंगे तो वो इसी को बेस बना के करेंगे, ठीक होगा। अच्छा, अब हम लोग ना ज़रा थोड़ा सा ना इसके बारे में एक जान लेंगे जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो हम लोग इसमें इंक्लिनेशन पढ़ेंगे। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन बेसिकली ये एक एंगल होता है, ऐसा एंगल जो कि मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो एंगल हमारे पास 0 और 180 के बिटवीन होता है। यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और 180 तक आके ख़त्म हो जाए और इसके बिटवीन रहेगा, और ये पॉजिटिव हमेशा होता है। यानी कि नंबर 1 अगर एंटी क्लॉकवाइज हो एंगल, नंबर 2 दूसरा हमारे पास क्या हो, ये एक और भी इसमें चीज़ है, वो है कि ये 0 डिग्री और 1 डिग्री 180 डिग्री के बिटवीन होता है। तो ऐसा एंगल जो कि एंटी क्लॉकवाइज और 0 और 180 डिग्री के बिटवीन होता है उसको हम लोग कहते हैं ये इंक्लिनेशन, ठीक हो गया। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इसी तरह स्लोप हमारे पास आ जाती है। एक स्लोप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। स्लोप क्या होती है? स्लोप बेसिकली ये एक रेशो होती है। हम लोग क्या करते हैं, स्टिफनेस जो होती है उसको मेजर करते हैं। अब जो स्टिफनेस होती है बेसिकली ये हमारे पास एक रेशो होती है। रेशो किसकी होती है? राइज और रन की होती है। जब आप देखें ना, ये हमारे पास एक स्टिफनेस है, इसको हम लोग स्टिफनेस पढ़ते हैं, ये स्टिफनेस है। अब ये हमारे पास क्या है? राइज, और ये हमारे पास क्या है? रन। जैसे जैसे आप इसके ऊपर चलते जाएंगे आप रन भी हो रहे हैं और आप राइज भी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग राइज पढ़ेंगे और इसको हम लोग रन पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं तो इसमें एंगल को ही मेजर किया जा रहा है, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि स्लोप बराबर होती है राइज ओवर में रन के बराबर होती है। राइज, अब जरा चेक करें, ये हमारे पास क्या होता है? वाई, और रन हमारे पास क्या होता है? एक्स। तो इसको हम लोग वाई अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। अब जो स्लोप होती है उसको एम के साथ भी डिनोट किया जा सकता है। अब जरा गौर करें, वाई ओवर एक्स यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम लोग टेन अल्फा भी बोलते हैं। सो टेन अल्फा हमारे पास बेसिकली एक स्लोप ही होती है। तो ये तो था एक, अगर पॉइंट हो, एक लाइन का एक पॉइंट हो, उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं? वाई ओवर एक्स करके करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसकी स्लोप को अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे किया जाएगा? ऑफ द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर दें तो उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको हमने x1 y1 मान लिया, ये जो पॉइंट है। इस तरह ये q पॉइंट है, इसको x2 और y2 मान लिया। फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें। अब इसकी जो स्लोप हमारे पास होती है ये बराबर होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैं अभी इसका जो है ना प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने 2 अगर पॉइंट्स आ गए तो उसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। तो ये इसको लिखने के मेथड्स हैं, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमने एंगल को मेजर करना है ना, ये जब भी हम लोग इसका इंक्लिनेशन निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव होगा तो पहले आपने उसको क्या करना है? पॉजिटिव बनाना, उसके बाद आपका इंक्लिनेशन आएगा। इसमें एक तो ऐसे पार्ट्स हैं कि एक अदर पार्ट है जहाँ पर उसका इंक्लिनेशन नेगेटिव भी है। सो ये स्लोप है।
आप अगर कहेंगे कि स्लोप हमारे पास y1 माइनस y2 ओवर x2 माइनस x1, तो ये गलत होगा। यानी कि जो ऑर्डर ऊपर y का है यही नीचे x का भी होना चाहिए। ऊपर y2 है तो नीचे x2 हो, ऊपर y1 है तो नीचे x1 होना चाहिए। ठीक हो गया। अब चंद एक थोड़े से पॉइंट्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जब आप स्लोप निकालते हैं, ये तो दो पॉइंट्स की थी, ये एक पॉइंट की मैं आपको स्लोप बताता हूँ, उसके चंद एक पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये वाली लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लाइन क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, सो देन इसकी जो स्लोप होगी ये हमेशा जीरो होती है इफ एल इज हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2, स्लोप होगी हमारे पास अनडिफाइंड इफ लाइन हमारे पास क्या है, वर्टिकल। अगर लाइन वर्टिकल होती है देन हमारे पास स्लोप जो होती है अनडिफाइंड होती है। अब देखें ना, यहां पर जब मैं यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और कट कर रही होगी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब वाई एक्सिस के जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता है उसमें जो हमारे पास वाई होता है वो जीरो होता है और एक्स का कोई ना कोई पॉइंट आता है। और जब हम लोग यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो एक्स का भी कोई नीचे पॉइंट होगा, जीरो ओवर समथिंग, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए इसकी स्लोप क्या होती है, जीरो। नंबर 2, अगर लाइन वर्टिकली आ जाती है, वर्टिकल यानी कि जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस को वर्टिकली हो, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो और एक्स एक्सिस के वर्टिकल हो, सो वो जो लाइन हमारे पास होती है उसकी अगर स्लोप को निकालें तो वो अनडिफाइंड होती है। उसकी एक वजह है, जब आप यहाँ पर एक लाइन लेंगे वर्टिकल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को कट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर हमारे पास जो x होता है वो जीरो होता है, y कोई ना कोई हमें वैल्यू देता है। सो जब हम लोग यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एनी वैल्यू ओवर जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। ये दूसरी बात है। अच्छा, तीसरी एक और भी बात है, अगर हमारे पास स्लोप यहाँ फर्स्ट में होता है यानी कि जीरो और 90 डिग्री के बिटवीन हम लोग रहते हैं फर्स्ट क्वाड के अंदर, तो जो हमारे पास स्लोप होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये मैं यहाँ पर ये भी बात लिख देता हूँ, यानी कि नंबर थर्ड नंबर है, इफ L इज बिटवीन 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसके बिटवीन है, देन L हमारे पास स्लोप हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अगर नंबर 4, इफ L इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इनके बिटवीन हो, देन हमारे पास स्लोप क्या होगी, स्लोप हमारे पास लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो इस सूरत में जब हम लोगों ने इंक्लिनेशन निकालना है तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एक काम करते हैं कि 180 में से उसको माइनस करके तब हम लोग उसके एंगल जो इंक्लिनेशन है उसको हम लोग पॉजिटिव बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये तो था एक, जब हमारे पास एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं और किन किन सूरतों में किस तरह की स्लोप होती है, ये हमने सारी डिस्कस की। इस तरह अगर दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो उनकी स्लोप की कुछ चीज़ें हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप आपस में बराबर होती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, या m1 ओवर m2 इक्वल 1, या
m2 ओवर m1 इक्वल्स टू 1। तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये तो था जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो। इसी तरह जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then slope, the product of two slopes will be equals to -1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं m1 m2 प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, या इसको यूं भी लिख सकते हो m1 इक्वल्स टू -1 ओवर m2, या इसको यूं भी लिख सकते हैं m2 इक्वल्स टू -1 ओवर m1। सो इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये बातें जो चंद एक थी वो ज़हन में रखिएगा। इन्हीं को यूज़ करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो दो पॉइंट्स उसने दिए हैं, ये तीनों पार्ट से मैं करूँगा। इन पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या करना है, इनकी स्लोप निकालनी, इंक्लिनेशन और तीसरा इनकी स्केचिंग भी करनी है। तो मैं तीनों ही कर देता हूँ। फर्स्ट वन देखें, इसमें हम लोग जब स्लोप को फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप हमारे पास किसके बराबर होती है, m से भी डिनोट करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जो फर्स्ट पॉइंट होगा x1 y1 होगा, सेकंड पॉइंट x2 y2 होगा। सो y2 हमारे पास कितना है 11 माइनस 4, और इस तरह x2 माइनस x1, तो ये 5 माइनस इंटू माइनस 2, तो ये बन जाएगा 7 ओवर में 7 हो जाएगा। तो 7 ओवर में 7, तो ये आ जाता है 1। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन जो होता है वो अल्फा होता है। सो हमें पता है अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए, सो tan अल्फा इक्वल किसके होता है, स्लोप के। अब स्लोप हमें पता है वो 1 के इक्वल है, तो जब यहाँ से अल्फा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री यानी कि π/4 होगा, या इसको आप 45 भी लिख सकते हैं। सो लास्ट वन उसका था कि इसकी स्केचिंग भी करनी है, तो स्केचिंग भी कर लेते हैं। अब देखो स्केचिंग किस तरह का, पॉइंट है -2 4, -2 इस जानिब होगा। ठीक होगा। और फिर क्या हमारे पास आ रहा है 4, सो 4 इस जानिब होगा, 1 2 3 4, तो ये तकरीबन यहाँ पर पॉइंट हमारे पास लगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5 11, सो पॉजिटिव 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। उसके बाद क्या है 11, सो 4 5 6 7 8 9 10 11, सो ये है हमारे पास 11। तो इसको हम लोग आपस में इधर से ज्वाइन कर देते हैं, तो तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पर आके बना। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास लाइन बन गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास -2 और 4 है, ये पॉइंट हमारे पास 5 11। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसकी स्केचिंग भी कर ली। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड जो पार्ट है वो भी इसी तरह का ही है। ठीक हो गया। वो आप मैं करवा देता हूँ, बल्कि इसके स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर देता हूँ, स्केचिंग आप खुद कीजिएगा। ठीक होगा। अच्छा, अब देखें ज़रा, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो x1 y1 x2 y2, तो ये आ गया 7 माइनस इंटू -2 2 -3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, स्लोप विल बी इक्वल टू 9 ओवर -1, तो ये -1 आ गया। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इंक्लिनेशन। सो इंक्लिनेशन हमें पता है, सो tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू m। सो m हमारे पास कितना है, -9, सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -9। अब tan इनवर्स ऑफ -9 ये हमारे पास आ जाता है 83.66 समथिंग, इस तरह करके आएगा। अच्छा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 83.66 समथिंग आएगा। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा गौर करें कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो हमने क्या करना है,
चूँकि हमारे पास इंक्लिनेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, हम लोग इसको 180 में से माइनस कर लेंगे। सो 180 डिग्री माइनस 83.66, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद, ये आ जाएगा 96.34। तो यूँ हमारे पास इसका इंक्लिनेशन आ गया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केचिंग इसकी आपने खुद से कर लेनी है। जो थर्ड वन है इसका भी मैं आपको बता देता हूँ थर्ड वन को कैसे करना है। तो थर्ड वन की पहले हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो y2 हमारे पास कितना है जी, तो y2 हमारे पास है 8 माइनस 6, x2 माइनस x1 4 माइनस 4, सो 2 ओवर 0। सो 2 ओवर 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्लोप यहाँ पर अनडिफाइंड होगी, जैसे कि हमने पहले पीछे प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर अगर चेक करें तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू स्लोप क्या, सो tan अल्फा इक्वल्स टू है अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइंड ही लिख लें क्योंकि यहाँ पर अल्फा भी कुछ उसी तरह ही लग रहा है। तो अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड। अब tan कहाँ पर अनडिफाइंड होता है हमें पता है, 90 डिग्री के ऊपर होता है। सो इसकी इंक्लिनेशन हमारे पास 90 डिग्री है। तो इसकी स्केचिंग आप खुद कर लीजिएगा और आप चेक कीजिएगा कि दोनों पॉइंट्स को जब आप ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन होगी जो कि ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी और हॉरिजॉन्टल होगी वाई एक्सिस के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ इसको कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह इसका प्रॉब्लम भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़ और